हम पंजाबी हैं और पंजाबियों के अंदर जो है वो तेल का बहुत इस्तेमाल। मैं तो जब से मैंने होश संभाली है, मैंने अपने घर वालों से, बाहर लोगों से यही सुना है कि ਇਹਦਾ दिमाग खुश्क हो गया है, ਇਹਨੂੰ तेल खवा दो, ਇਹਨੂੰ पराठा खवा दो, ਇਹਦੇ सर पे तेल ला दो, ਇਹਦੇ बाल अगर बड़े करना है तो तेल, अगर जिस्म को ताकत देनी है तो तेल। जब मैंने शुरू शुरू के अंदर इस बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला, और लोग वीडियोस मैंने देखी, लोगों से पूछा, तो बहुत ज्यादा लोग जो है वो तेल के बारे में नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। आज की वीडियो जो है वो इसी पर है कि बेस्ट ऑयल कौन सा है आपकी स्पेशली कुकिंग के लिए। मेरा नाम डॉक्टर मुज्तबा है और ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैंने इस पे काफी देर रिसर्च की है और आपके लिए मैं इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद आया हूँ कि हमारे जो स्टाइल है पंजाबियों का या पाकिस्तानियों का या इवन इंडिया का या हमारे बड़े सगीर का, जिस तरह हम अपने खाने बनाते हैं उसके अंदर जो है वो बेस्ट ऑयल कौन सा है। अब इतने ज्यादा ऑयल हैं और इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स हैं इसके लिए कि इंसान जो है नॉर्मल है वो पता ही नहीं कर सकता कि कौन सा ऑयल बेस्ट है, क्योंकि आप जिस ऑयल की भी एडवर्टाइजमेंट देख लेंगे उसमें आपको यही बताया जाता है कि जनाब ये दिल को तकवीत देता है, ये आपका जो है वो सेहत को बरकरार रखता है, आपको ये फायदा देता है, ये फायदा देता है। लेकिन लोगों को, हमारे लोगों को ये नहीं पता कि वो किस किस्म का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, और इवन ये नहीं पता कि तेल की क्या क्या इकसाम है, किस तेल को आप कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, किस ऑयल को आप जो है वो सिर्फ ड्रेसिंग के लिए ऊपर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, किस ऑयल को आप शैलो फ्राई यूज कर सकते हैं, किस ऑयल को आप डीप फ्राई के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो मैं ये मिथ जो है या एक गलत फहमी जो है ये आपकी दूर कर दूं कि बहुत सारे जो आजकल के मम्मी डैडी फैंसी से लोग हैं वो कहते हैं जी हम तो ऑयल नहीं खाते। ऑयल एक बड़ी सेहतमंद चीज है, अगर आपको उसके बारे में सही नॉलेज हो, पता हो कि ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है, तो ऑयल के जो बेशुमार फायदे हैं वो अगर मैं आपको गिनवाने लगूं तो शायद ये वीडियो उसके लिए नाकाफी होगी। आपके दिल को प्रोटेक्ट करता है, आपके जोड़ों को सही रखता है, आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कैलोरी का जो सोर्स है वो ऑयल है। विटामिन ए, डी, ई के जितने ये विटामिन हैं इनकी अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 जैसे फैटी एसिड जो हैं, जो आपके हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव है, बहुत सारी बीमारियों के लिए प्रोटेक्टिव है, उनका एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये सब चीजें जो हैं ये आपको ऑयल ही प्रोवाइड करता है। लेकिन अब कौन कौन से ऑयल मार्केट में, कौन कौन से ऑयल हैं और उनमें क्या आपको एडवर्टाइज किया जाता है और क्या बताया जाता है, वो आप ये सुन लें जरा। तो हमारी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो है वो वेजिटेबल ऑयल्स का यूज होता है। आप किसी भी सुपर मार्केट चले जाएं तो आपको सनफ्लावर ऑयल मिलेगा, आपको कनोला ऑयल मिलेगा, आपको कॉटन सीड ऑयल मिलेगा, इस तरह के ऑयल जो है वो मिलेंगे और उन पे भरपूर बातें लिखी होंगी, फोर्टिफाइड विद दिस केमिकल, विद दिस विटामिन, ये ऑयल जो है आपको इस तरह का फायदा दे देगा, इस तरह का फायदा दे देगा, ये हार्ट प्रोटेक्टिव है, इसके ऊपर ये रिसर्च हुई है, इसके ऊपर ये रिसर्च हुई है। लेकिन एक बात आपको कोई नहीं बताएगा कि हर ऑयल का एक स्मोक पॉइंट होता है। अब वो स्मोक पॉइंट क्या होता है कि कितनी हीट पे जाके वो ऑयल डिग्रेड हो जाएगा, वो टूट जाएगा और वो ऐसे केमिकल बनाना शुरू कर देगा जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। उनको कहते क्या हैं? उनको कहते हैं एडवांस लिपिड ऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्ट। यानी किसी ऑयल को इतना गर्म किया जाए कि वो ऑक्सीडेशन का शिकार हो जाए, टूट फूट का शिकार हो जाए, तो उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट बने। लेकिन ये कितनी हीट पे होगा, ये स्मोक पॉइंट है। एक जो अच्छा स्मोक पॉइंट वाला ऑयल है जिसको हम भुला चुके हैं वो है मस्टर्ड ऑयल, यानी आपके सरसों का। इसका 400 से ज्यादा स्मोक पॉइंट है। तो इतनी ऊपर जो हीट जाएगी तो ये टूटेगा, उससे पहले पहले ये स्टेबल रहेगा। आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर इसलिए बात करने लगा हूं ताकि मैं आपको 3-4 ऐसे ऑयल के ऑप्शन बता सकूं जो हमारी कुकिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं और हमें न्यूट्रिएंट भी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। प्रोसेस नहीं है, रिफाइंड नहीं है। अब जो ये रिफाइंड ऑयल जितने आपको मिलते हैं इसमें ज्यादातर न्यूट्रिएंट तो निकाल लिए जाते हैं, प्लस इनका स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है, बहुत जल्दी टूट फूट का शिकार होते हैं और इस तरह के ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स निकलते हैं और वो हमारी गट के लिए, हमारी हार्ट के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बुरे होते हैं। अब जो सबसे पहला ऑयल जो मैं आपको पहले बता चुका वो है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। अगर आप चीजें डीप फ्राई करते हैं, आप सालन बनाते हैं, तो उसके लिए सरसों का तेल बहुत अच्छा है। इसके बारे में एक मिसकंसेप्शन भी ये है कि सरसों का तेल शायद कैंसर कॉज करता है। हालांकि इंडिया में एक बड़ी रिसर्च के बाद ये प्रूव हो चुका
कि मस्टर्ड ऑयल के अंदर कुछ ऑयल मिक्स किया जा रहा था, उसकी वजह से ये इफेक्ट आए थे। प्योर मस्टर्ड ऑयल अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर ये कैंसर कॉजिंग कोई चीज नहीं, और ये सदियों से यूज हो रहा है, लोग यूज कर रहे हैं। अब जाके क्योंकि ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स हो चुकी हैं कि हमारे जो कमर्शियल ऑयल है, रिफाइन ऑयल है, उनकी इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट है कि लोग इस नेचुरल ऑयल की तरफ आ ही नहीं रहे। दूसरा जो है वो है कोकोनट ऑयल, यानी नारियल का तेल। अब ये थोड़ा महंगा भी होता है, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, जब आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो एक बर्गर आप 600-700 रुपए का खा लेते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में खाना चाहें तो हम 4-5 हजार रुपए ऐसे ही बिल बन जाता है। इन्हीं पैसों की अगर आप नारियल की तेल की बोतल ले लें तो आपका महीना आराम से निकल जाएगा, और आप अच्छा खाना भी खाएंगे, आपकी फैमिली अच्छा खाना खा सकेगी, आपके बच्चे जो है वो एक हेल्दी खाना खा सकेंगे। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मुझे बड़ा जो है वो हैरानी भी होती है कि हमारे जैसे इलाके के अंदर भी वो अब जो है ना बड़ा कम हो गया, नापैद हो गया बल्कि, वो है घी, देसी घी जिसे आप कहते हैं। देसी घी इतना ज्यादा सेहतमंद है, इतने ज्यादा उसके फायदे हैं, उसका स्मोक पॉइंट इतना हाई है कि आप उसके अंदर आराम से खाना बना सकते हैं, उसके अंदर विटामिन ए डी के की भरमार है। चौथी चीज जो है वो हमारे माशरे में पोर्ट्रे ऐसे की गई है कि बहुत ही कोई अनहेल्दी चीज है, लेकिन साइंटिफिकली वो बड़ी हेल्दी चीज है, और उसका नाम इंग्लिश में तो टैलो है, लेकिन उसको आम जुबान में हम बड़े जानवर की चर्बी भी कहते हैं। अगर आपका कभी इत्तेफाक हुआ हो, आप किसी शनवारी होटल जाएं तो वहां पर जो हमारे जो पठान भाई हैं वो अपनी जो कुकिंग है वो चर्बी में करते हैं। चर्बी का जो स्मोक पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होते हैं, ओमेगा 3 बहुत ज्यादा होता है, वो आपके हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव है। अब आखिर के अंदर जो है वो ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल जो है, मैं बहुत ज्यादा, आपने सुना होगा वीडियोस में इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, बहुत ज्यादा बताया जाता है कि जी ऑलिव ऑयल सबसे बेस्ट है, ऑलिव ऑयल सबसे हेल्दी है, लेकिन मैं इसको प्रमोट इसलिए नहीं करता क्योंकि ऑलिव ऑयल में बहुत ज्यादा ग्रेड्स हैं, और अच्छे ग्रेड तक पहुंचने के लिए आपको बड़ी रिसर्च लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा ब्रांड किस ग्रेड का दे रहा है ऑलिव ऑयल। फिर उनमें से कुछ ऑयल जो है वो सिर्फ ड्रेसिंग के लिए यूज हो सकते हैं, कुछ ऑयल शैलो के लिए यूज हो सकते हैं, कुछ ऑयल जो है वो डीप फ्राइंग के लिए यूज हो सकते हैं। अब ये जितना आप ऊपर जाएंगे उतना महंगा भी हो जाएगा। हालांकि जैतून का तेल जो है वो बड़ा हेल्दी है, लेकिन उसके अंदर ग्रेडिंग इतनी है कि आपको ये पता लगाना कि ये कौन सा ऑयल जो है वो बेस्ट ग्रेडिंग का है, कुकिंग के लिए, डीप फ्राइंग के लिए यूज होता है, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो जो हमारे पास चीजें पहले से अवेलेबल हैं, क्यों ना हम उनको इस्तेमाल करें। जैसे देसी घी है, मलाई से, बटर से जो है वो देसी घी आराम से बन सकता है। कोकोनट ऑयल है, सरसों का तेल है, सरसों का तेल जो है वो बड़ा इजीली अवेलेबल है। तो मैं इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको कंपैरिजन करके एक तो ये बता सकूं कि सबसे बेस्ट ऑयल आपके लिए क्या है खाने के लिए, और दूसरा ये जो एक बड़ी मिसकंसेप्शन फैली हुई है कि जी देसी घी तो होता ही बड़ा महंगा है, और ये कहाँ से हम अच्छा तेल खरीदें, इससे अच्छा वो महंगा नहीं है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बस। और दूसरे ऑयल जो आप लेते हैं सनफ्लावर के, कनोला के, ये सस्ते नहीं है, ये कन्वीनियंट है, क्योंकि आप जाते हैं स्टोर पे, सामने पड़े होते हैं, आप ले आते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा माइंड चेंज करें, माइंड सेट चेंज करें, तो आप एक बड़ी हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। शुक्रिया।